अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से एक ईसाई नौजवान ने बहुत मुश्किल सवाल किया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब बार बार उसे दोहराते थे कि आप अपने सवाल को दोहराए, अपने सवाल दोबारा रिपीट कर ले। बहुत ही अहम सवाल और जवाब हुए। सबसे पहले ये वीडियो देखे, इसके बाद बात करते हैं। अजीम नाम में तमाम हाजरीन की सलामती हो। मेरा नाम सुनील दिलावर है और मैं शेखुपुरा से आया हूँ। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि अल्लाह गैर मखलूक है यानी अज़ली है, तो उसका कलमा भी गैर मखलूक और अज़ली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि कुरान मखलूक नहीं है। भाई साहब, आपका सवाल मुझे सही से सुनाई नहीं दे रहा है। आप अगर धीरे से सवाल पूछेंगे। ऑडियो वाले भाई से गुजारिश है, माइक नंबर 1 जिस पे भाई बोल रहे हैं सवाल करने के लिए, उसके अलावा बाकी माइक म्यूट कर दें। अल्लाह गैर मखलूक है यानी अज़ली है, तो उसका कलमा भी गैर मखलूक और अज़ली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि कुरान मखलूक नहीं है, ये अल्लाह की अज़ली सिफ़त और कायमुल ज़ात है। मुस्नद अहमद और सनन इब्ने माजा किताबुल अदाब बाब सवाबुल कुरान 348 और 352 में सही सनद के साथ साबित है कि कुरान का तजस्सम होगा जो कि हादस होगा और नौजवान शख्स की सूरत में आएगा और अल्लाह से शिफायत करेगा, यानी अल्लाह का कलाम मुजस्सम होकर जिस्म इख्तियार करेगा। तो यहाँ से कलाम अल्लाह की अज़लियत, उसका नातक होना और तजस्सम तीनों साबित हैं। यही तीन बातें हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि वो अल्लाह का कलाम है और अज़ली है, और इसी कलाम का तजस्सम हुआ और शख्स के तौर पर ज़ाहिर हुआ, और अहले इस्लाम नहीं मानते। इसलिए हमने अपने मौक़िफ़ की तक़वियत के लिए ज़रा आसान उर्दू में सवाल कीजिए। आप फसी उर्दू में बात करेंगे तो आधी चीज़ मेरे सिर के ऊपर से जा रही है। आप उसका सही आसान उर्दू में, आप जो बात कर रहे हैं आसान उर्दू में कीजिए। आप अगर फसी उर्दू वाला तर्जुमा पढ़ेंगे आपको भी नहीं समझेगा, तो आप आसान सिंपल उर्दू में आप सवाल पूछिए। आप जो पूछ रहे और तर्जुमा भी होना चाहिए साफ आसान उर्दू में। कई कुरान मजीद जो तर्जुमा होते फसी उर्दू में वो लोग के लिए जो उर्दू में महारत रखते हैं, आप उनको पूछ सकते हैं। मैं उर्दू में महारत नहीं रखता हूं। आप आसान तर्जुमे से पूछे तो उसका जवाब दे सकूंगा मैं। ओके, नहीं तो आप समझ के आसान उर्दू में तर्जुमा कीजिए। ओके 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 ओके। जो इस्लामी किताब से मैंने हवाला दिया है। आप अंग्रेजी जानते? जी, आप अंग्रेजी जानते? नहीं, अंग्रेजी नहीं जानता। अच्छा, तो आसान उर्दू में पूछे, आसान हिंदी में पूछे। ओके ओके नहीं, ओके अंग्रेजी जबान है, उर्दू नहीं। तो आप जब ओके ओके बोले तो मैं समझा आप अंग्रेजी जानते, तो अंग्रेजी में पूछेंगे। शॉर्ट मैंने इस्लामी कुतब से साबित किया है कि कुरान जिस्म इख्तियार करेगा, जिस्म इख्तियार करेगा, जो कि अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह का कलमा है और अज़ली है, मतलब अल्लाह के साथ उसकी सिफ़त रखता है। और यही आपकी समझ में नहीं आ रही बात। अल्लाह की ज़ात के साथ उसकी सिफ़त है। क्या है? अल्लाह का कलाम उसकी सिफ़त है। शिफ्ट जी, शिफ्ट जी, तारीफ, सिफत बोलिए ना जी। हाँ, सिफत, हाँ जी, हाँ बोलिए। अल्लाह का कलाम उसकी सिफ़त है और इसने जिस्म इख्तियार किया, ये इस्लामी किताब से साबित है। और अल्लाह यही का किताब ने जिस्म इख्तियार किया, ये बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह का ये हवाला मौजूद है। आप ये गलत तर्जुमा पढ़ रहे होंगे। मैं तर्जुमा नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हवाले में लिखा हुआ है कि कुरान नौजवान शख्स की सूरत में आएगा और शिफायत करेगा, अल्लाह से शिफायत करेगा इंसान की सूरत में आगे। जी हाँ, जी हाँ। और यही बात जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह जो अल्लाह का कलाम है और अज़ली है और उसका तजस्सम होगा, यानी उसने भी जिस्म इख्तियार किया। अदली का मानी क्या है? हमेशा के लिए, नेवर लास्टिंग। एवरलास्टिंग, हाँ, अदली है। और तो इसलिए हमने
अपनी बात को तकवीयत देने के लिए इस्लामी किताब से हवाला दिया। अगर यही बात सच है जो कि आपकी किताब से भी साबित है, तो आपको भी मौला मसीह के कदमों में आ जाना चाहिए ताकि हमेशा की जिंदगी मिले, क्योंकि मसीह ने कहा कोई मेरे आप बगैर जरा आस्ते से बात आपके करेंगे। पास नहीं जा आप सकता। अपने आप ही बात कर रहे हैं, यहाँ मुझे माइक्रोफोन पे सुनाई नहीं दे रहा है। पहला चीज ये, मेरा माइक्रोफोन से आपकी आवाज धीरे से आप बात कीजिए, फास्ट मत बात कीजिए। आप देख के नीचे देख के फास्ट बात कर रहे हैं, आस्ते से बात कीजिए। ओके ओके, आपको बात करने की आदत नहीं है शायद। सर इस्लामी किताब से साबित है कि कुरान जो अल्लाह का कलमा है वो जिस्म इख्तियार करेगा, और हम मसीही भी ये कहते हैं कि जो यस्सु मसीह है वो खुदा का कलमा है और उसने जिस्म इख्तियार किया। तो आप हमारे वाला अकीदा आपकी किताब से साबित है, तो फिर आप मौला मसीह के कदमों में आ जाएं। हाँ, अभी समझा आपका सवाल। ऐसा साफ पूछो ना, आप वो पढ़े तर्जुमा पढ़े लंबा लंबा। आपका ये कहना है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम कलमतुल्लाह है, बराबर? बाइबल में लिखा हुआ है कि वो खुदा का कलाम है हमारे अकायद के कौन मुताबिक। कौन खुदा का कलाम है? यस्सु मसीह। यसु मसीह ईसा अलैहिस्सलाम ना। जी, कुरान में भी लिखा है कि कलमतुल्लाह है। मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ। मैं आपको कुरान का भी हवाला दे रहा हूँ। ओके 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 ओके, भाई साहब का सवाल है, अभी समझा मैं, कि बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का कलमा है। मैंने उनसे कहा कि कुरान में भी लिखेला है ईसा अलैहिस्सलाम कलमतुल्लाह है, इज द वर्ड ऑफ गॉड। यस, कुरान में हर पैगंबर अल्लाह का है, हर पैगंबर कलमतुल्लाह है। क्या किसी पैगंबर का दावा मौजूद भाई है? साहब, ये आपने भाई सवाल साहब, पूछ लेना। अभी माइक बंद करो आपका। आप बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते। आपने आपको सवाल शुरू पूरा में किया, बताया था। मैं सवाल शुरू, अभी आपका सवाल समझा, जवाब शुरू किया गया बीच में। ये सवाल जवाब का सेशन है, डिबेट का सेशन है। वहाँ एक आदमी आया था ना, मुस्लिम डिबेटिंग सेशन, कौन मुझे कह रहा था कि हमारे डिबेटिंग सेशन में ये जो क्रिश्चियन मिशनरी है हम उनको बहुत शिकस्त देते हैं। आपको डिबेट करने का तो यहाँ डिबेटिंग सेशन बहुत है। मुझे किसने कहा कि पाकिस्तान में मुस्लिम डिबेटिंग सेशन है, वो क्रिश्चियन मिशनरी को बहुत शिकस्त देते हैं। मैं इसके बारे में जानता ही नहीं था। आपको डिबेट करने का शौक है तो उनसे डिबेट करो ना। यहाँ सवाल पूछे अभी चुप रहो। पहला सवाल समझ नहीं पाया, मैं सवाल समझ गया, जवाब देने लगा, बीच में पकड़े। भाई साहब, ये सवाल जवाब का सेशन है, डिबेटिंग सेशन नहीं। ये प्रॉब्लम है। अब बोलेंगे जाकिर भाई हिकमत से बात करो। इतना लंबा टाइम दिया। तो भाई साहब का सवाल था कि बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलाम है। तो मैंने उसे कहा ये कुरान में भी लिखा है, और हम मुसलमान ये मानते हैं कि हर पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से आए वो सारे अल्लाह के कलाम थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब मानते हैं। क्योंकि सिर्फ लक़ब दिया गया है। अगर कुरान में कहा गया है कि ये पैगंबर कलामुल्लाह है, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर कलामुल्लाह नहीं है। आप समझ रहे, आपकी गलत फहमी है। मिसाल के तौर पे कुरान फरमाते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त है, उसका मतलब नहीं कि बाकी अल्लाह के दोस्त नहीं है। तो हर पैगंबर को एक लक़ब दिया जाता है। तो उसी तरीके से कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम को लक़ब दिया जाता है कलामुल्लाह, यानी अल्लाह का कलाम। उसका मतलब नहीं कि वो खुदा है। ये आपकी गलत फहमी है। आप इस्लाम को जानते ही नहीं और कुरान मजीद को जानते नहीं। कुरान मजीद में, इस्लाम में हर पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं वो इस्लाम के मुताबिक अल्लाह का कलाम है।
और अल्लाह की बात लोगों को पेश की है। कुछ लोग ने माने, कुछ लोग ने नहीं माने। तो ये कहना क्योंकि ये लक़ब दिया गया इसलिए वो खुदा है, बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में साफ लिखा गया है, सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 72, लक़द कफ़र लज़ीन क़ालू इन्नल्लाहु इब्न मरियम। वो कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम है मरियम के बेटे। वक़ाल अल मसीह, बट मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इसराइल, ओ इसराइलो, ओ अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है तुम्हारे रब है। इन्नमा युश्रिक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ किसी ने शरीक किया, फ़क़द हर्रम अलैहि जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम करेगा। वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए आग होंगी और जहन्नम उसके लिए ठिकाना होगा। ये साफ तौर के लिखा है कुरान मजीद में, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 72, लक़द कफ़र लज़ीन क़ालू, वो लोग कुफ्र कर रहे जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे अल्लाह है। वक़ाल अल मसीह, लेकिन मसीह ने कहा या बनी इसराइल, ओ इसराइलो, ओ अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है तुम्हारे रब है। इन्नमा युश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ अगर किसी ने शरीक किया, फ़क़द हर्रम अलैहि जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम करेगा। वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए आग, उसके लिए जहन्नम उसका ठिकाना रहेगा। तो ये साफ तौर के कि आप एक आयत कुरान की पकड़ के अपनी खुद तर्जुमा करेंगे, बिल्कुल गलत है। कुरान में साफ तौर के लिखेला है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, और जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है वो कुफ्र कर रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, आप लोगों ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की बात सुन ली, और यही इस जो है ना हदीस से ये साबित कर रहा था कि देखो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलमा है। तो जैसे अल्लाह का कलाम ये जो है ना अज़ली है और अल्लाह की सिफ़त है, तो इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की जो है ना कलाम है और ये अज़ली है। तो इससे वो ये साबित कर रहा था कि वो खुदा है, नाऊज़ु बिल्लाह। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि देखो हर पैगंबर की एक लक़ब हुआ करता है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये लक़ब दिया है, वो कलीमतुल्लाह है, वो अल्लाह के कलीमुल्लाह है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है ना नाऊज़ु बिल्लाह खुदा है। और फिर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने आयत भी सुना दी कि देखो वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कलामुल्लाह है, कलीमुल्लाह है, तो ये जो है ना हमेशा की है। तो कुरान की आयत भी सुना दी और वाज़ेह कर दिया कि मतलब एक लक़ब जिसको दी जाए, इसका मतलब नहीं है कि जो बाकी पैगंबर है वो उससे मुस्तस्ना है। मसलन जो है ना इब्राहीम या अल्लाह का दोस्त है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पैगंबर जो है अल्लाह के दोस्त नहीं है। तो ये जो आप कह रहे हो कि ईसा अलैहिस्सलाम को ये लक़ब दिया गया है, और आप लोगों के रेफरेंस से, मुसलमानों के रेफरेंस से मैं साबित कर रहा हूँ, आप इस आयत की और इस हदीस की तशरीह सही समझते नहीं हो, इसकी वजाहत आपको पता नहीं है। देखो अगर आप कुरान को समझना चाहते हो, हदीस को समझना चाहते हो, तो आप पर ज़रूरी है कि इसके जो माहिरीन है इससे आप समझें, इसके जो जानने वाले हैं, इसके हर किनारे को, हर पहलू को, कब ये आयत नाजिल हुई है, किस वक़्त नाजिल हुई है, किसके बारे में नाजिल हुई है, ये हदीस है, ये किसी और हदीस के साथ टकराव तो नहीं करती। तो सब चीज़ों को देखकर एक चीज़ की वजाहत होती है। ये तो नहीं कि सिर्फ लफ्ज़ी के तर्जुमा आप पढ़े और ये कहें कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है। इस तरह तो बहुत से एतराज़ात वारिद होते हैं, लेकिन जब आप माहिरीन से पूछ लेते हो कि इसका सही मतलब क्या है, सही शान उरूद क्या है, तो फिर वो आपको समझाएंगे। इसलिए अगर आप जो है ना किसी भी कोई आयत या कोई हदीस उठाए और ये समझे, एतराज़ उसके ऊपर करे, तो ये आपकी गलत फहमी है। इसीलिए कुरान को सही समझना माहिरीन से, हदीस को सही समझना माहिरीन से, फिर आपको इस्लाम के हक्कानियत का पता चलेगा कि इस्लाम क्या है। ईसा अलैहिस्सलाम नाऊज़ु बिल्लाह यानी वो खुदा नहीं है, वो अल्लाह के पैगंबर और उसके बंदे हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।